हेलो एवरीवन, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं लास्ट कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन आज मैं आपके सामने डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बारे में बात करने आई हूँ। आज हम बात करते हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता के एसएसआर केस में एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है उस बारे में, जिसमें उन्होंने इसे आत्महत्या कहा है, सुसाइड बाय हैंगिंग। ये उन्होंने कहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो भी उन्होंने किया ये बिल्कुल ही गलत बयान दिया। अब इसमें मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिन पर शायद कुछ ही लोगों का ध्यान गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेक्टिव लीक, यानी कि सिर्फ एक दो चैनल्स को छोड़कर बाकी सभी चैनल्स पर इसे लीक किया गया, यानी कि बाकी सभी चैनल्स के रिपोर्टर्स या एडिटर्स या चीफ एडिटर्स को इसके बारे में जानकारी दी गई। तो ये खबर सिर्फ उन्हीं चैनलों ने अपने चैनल पर चलाई, ठीक है। लास्ट 2 दिन से यही चल रहा है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि एम्स का कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ठीक है। एम्स ने कोई भी ऑफिशियल बयान अब तक नहीं दिया है। तीसरी बात ये कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कोई भी इस बयान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ठीक है। ना उन्होंने आकर ये कहा कि हाँ ये सच है, ये मेरी ही चैट है या ये बयान मैंने ही दिया है, और ना ही उन्होंने आकर सबके सामने आकर इस बयान को नकारा, ठीक है। चौथा ये फोर्थ पॉइंट कि न्यूज़ चैनल्स ने ये खबर को 2 दिन से जब से वो चला रहे हैं, तो इसमें कहीं भी ये नहीं कहा है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये मतलब उनके पास ये वीडियो है, उन्होंने वीडियो पर कहा, या फिर उनके पास कोई ऑडियो टेप है, ऑडियो पर मतलब उन्होंने ये कहा तो उनके पास कोई रिकॉर्डिंग या कोई ऑडियो टेप हो, और ना ही उनका कोई रिटर्न लिखा हुआ कोई लिखित बयान आया है, रिटर्न बयान आया है, कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो ये जो आप मतलब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, सोचिए इस बारे में कि ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को आज के लिए पहले से ही सेट किया गया था, ठीक है। क्योंकि आज 6 अक्टूबर है, 6 तारीख, और आज रिया की बेल अपील लगने वाली है कोर्ट में, उनके वकील लॉयर सतीश मान शिंदे की तरफ से, ठीक है। तो कोर्ट में आज रिया चक्रवर्ती और उसके साथ उसके 16 और जो एक्यूज्ड हैं, जो इस मामले में ड्रग के मामले में एनसीबी द्वारा जो गिरफ्तार किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, उन सभी की बेल अपील लगने वाली है। और सतीश माने शिंदे वो वैसे ही बहुत ही शातिर दिमाग के हैं, बहुत ही चालाक हैं, जिन्होंने पिछली बार भी इस मुद्दे को कोर्ट में बहुत ही इस तरह से पेश किया था कि जो एम्स के डॉक्टर्स के हेड हैं या जो टीम है, वो सुशांत की फैमिली के लॉयर मिस्टर विकास सिंह से क्यों टच में है, क्यों फ़ोन पे बातें करती है। तो इस बात को पहले बहुत मुद्दा उठाया गया था और इसकी वजह से कोर्ट में बहुत बहस हुई थी। और अभी उन्हें ये पॉइंट मिल गया है कि ये जो अनऑफिशियल रिपोर्ट है या ये जो भी बयान आया है, अब इसे ही वो बेस बनाएंगे कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि रिया इनोसेंट है, ठीक है। तो जिसमें ये जो सतीश लॉयर हैं, ये इस बात पर ज़्यादा जोर देने वाले हैं कि रिपोर्ट में बयान में बताया गया है, अब तो एम्स की रिपोर्ट भी आ गई है कि सुसाइड था, मर्डर नहीं था। तो एसएसआर की जो मौत है वो सुसाइड की वजह से हुई है। तो आपको मतलब फिर रिया को आप किस बात की सज़ा दे रहे हैं, क्यों उसे अरेस्ट कर रखा है, रिहा क्यों नहीं करते, ठीक है। तो ये जो सारी नैरेटिव सेट की गई थी वो स्पेशली आज के दिन के लिए की गई थी, इसलिए ये लास्ट 2-3 दिनों से ये चल रहा है, ठीक है। और हाँ, वो पब्लिक का, हम सब एसएसआरियंस का भी थोड़ा सा या तो आप ब्रेन वॉश समझिए
कि बार बार वो न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई जाए और सुसाइड सुसाइड बोला जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम में से शायद कुछ लोग बहक जाएंगे या कुछ लोग अपना मन बदल लेंगे या हमारा ब्रेन वॉश वो कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ उनकी खबर से। उल्टा हमारे जो इरादे हैं वो और ज़्यादा पक्के हो गए। ठीक है, अब ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये वजह थी इस जो ये स्टेटमेंट है, ये जो प्राइवेट इस स्टेटमेंट को या तो प्राइवेट रखा गया या फिर ना ही प्राइवेट रखा गया, आप ना प्राइवेट रखा गया और ना ही इसे पब्लिक किया गया या इसे ऑफिशियल कहा गया, जिस तरह से मतलब मैं आपके सामने रख नहीं पा रही हूँ। जैसे कि स्टेटमेंट आया, ठीक है, इतने सारे चैनल इसे 2-3 दिन से दिखा रहे हैं, लेकिन ना ही इसे किसी ने मोहर लगाई कि ये कंफर्मेशन है या ये 100% सच है, और ना ही इसे आकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने नकारा। ठीक है, तो वो इसी में रखना चाहते हैं कि ना इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना नकारना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये बहुत अच्छी हुई कि एम्स की जो टीम है वो सामने आई और उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो बयान है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी वो व्यक्तिगत राय होगी, उनका कोई पर्सनल ओपिनियन होगा, लेकिन उससे टीम का कोई लेना देना नहीं है। और जो भी आप इसमें सही खबर, जो आप इंफॉर्मेशन या जो अपडेट चाहते हैं तो वो आप सीबीआई से ले, सीबीआई टीम से पूछें। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई इसमें, ये पॉजिटिव बात हुई। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये लगता है कि लॉयर कोर्ट में ये कहेंगे कि एम्स ने अपनी तो रिपोर्ट में सुसाइड कहा है ऐसे सुशांत की डेथ को, तो अब रिया को आप रिहा कर दीजिए, लेकिन कोई ये ज़रूर ये कहेंगे वो सतीश मान शिंदे, लेकिन कोई उनको ये बताए कि पहली बात तो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत के मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट नहीं किया है। वो गई है एनसीबी के द्वारा, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अरेस्ट हुई है ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स के केस में। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती थी आपसे, एक तो मैं थोड़ा सा इन पर रिसर्च भी कर रही थी, इनके जो भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो क्या कहें पूरी बायोग्राफी है, जो उनके लास्ट कुछ सालों के जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, क्या क्या किया है उन्होंने उसके बारे में। तो एनसीबी उनको ये ज़रूर याद दिलाएगी लॉयर को कोर्ट में कि जो रिया है वो ड्रग पेडलिंग करती है और इस जो ड्रग्स का जो गिरोह है, इतना बड़ा जो नेक्सस है, उससे बहुत ही गहरे रिश्ते हैं रिया के। तो आप, हाँ, एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि आप शायद आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में आप ये भी देख सकते हैं कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता आकर कहेंगे कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं दिया था और मेरा फ़ोन हैक कर लिया गया था, ये मैसेजेस ये मेरे नहीं है, ये चैट मेरी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ये भी चांसेस हैं, क्योंकि उन्हें जो नैरेटिव सेट करना था वो तो कर लिया। अब वो तो कर लिया क्योंकि आज 6 तारीख है, इसी वजह से। तो देखना यह है कि रिया को ज़मानत मिलती है, बेल मिलती है, या फिर उसकी कस्टडी इंक्रीज़ कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। और भगवान से तो यही प्रार्थना होगी कि उसकी कस्टडी और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए हैं। और अगर वो जेल से रिहा हो जाती है तो वो कई लोग तो वैसे जो भी कल्प्रिट्स हैं, मर्डरर्स हैं, किलर्स हैं, वो ऑलरेडी, और जो ड्रगिस्ट हैं, जो चरसी और ड्रग लेने वाले हैं, वो ऑलरेडी बहुत ही अलर्ट हैं और हम नहीं चाहते कि वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाएं। और डेफिनेटली जब रिया बाहर आएगी तो वो सारे सबूतों को ख़त्म करने की, क्लीन करने की पूरी कोशिश करेगी, जो उसने अब तक नहीं किए हैं। जो थोड़े बहुत सबूत बच गए होंगे उन्हें पूरा क्लीन करने की कोशिश करेगी। और इसी वजह से एनसीबी नहीं चाहते कि रिया जेल से बाहर निकले, क्योंकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगी। यही दलील लास्ट टाइम भी एनसीबी ने दोनों वक्त, दोनों समय पर यही दलील दी थी एनसीबी ने, और एनसीबी अभी भी यही कहेगी कि रिया को कस्टडी में ही रखिए, ठीक है। अब हाँ, एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि ये कंफर्मेशन अभी नहीं है इस बात की, लेकिन ऐसी बात मुझ तक अब तक पहुंची है, लेकिन इसके कोई भी अभी तक प्रूफ्स ऐसे नहीं है कि हम इसे 100% सच माने या ऐसे कुछ साबित कर सकें। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर सुधीर
गुप्ता को सिर्फ ये बयान देने के लिए 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपीस मिले हैं। ये डील हुई है उनके साथ सिर्फ इस बयान देने के लिए और ये लीक करने के लिए, सिर्फ इसके लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियों को बचाना है तो पैसे तो उनके पास अरबों और खरबों में हैं, तो उनके तो मतलब पैसे गिन ही नहीं सकते, इतने हैं। तो वो तो सब कुछ करेंगे अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए और सत्ता में रहने के लिए। तो एक और बात आपसे ये कहनी थी कि पहले ये कहा गया था कि जो एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जो हैं, उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई ऐसा आई विटनेस है जिसने सुशांत को रात को 2:30 से 3:30 बजे के बीच रिया को ड्रॉप करते हुए रिया की बिल्डिंग के नीचे देखा था, और वो रिया को ड्रॉप करने उसके घर भी गए थे, फ्लैट में भी गए थे। तो पहले तो ये बात हो रही थी, लेकिन अभी नया इसमें ट्विस्ट ये है, या नई बात ये है कि रिया की जो एक नेबर है उन्होंने बात की है आर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर के साथ फ़ोन पर, और ये कहा है कि उनको किसी ने बताया, जिन्होंने बताया है उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है, मत लीजिएगा। तो उनको बताया कि शाम को 6-7 बजे के करीब सुशांत को देखा गया था रिया की बिल्डिंग के नीचे, उन्होंने खुद देखा है। तो और ये बात उन्होंने रिपोर्टर को भी बताई, साथ ही साथ वो सीबीआई को जाकर ये बात बता चुकी हैं, जिन्होंने देखा वो जाकर बता चुकी हैं। तो अब ये देखना है कि पहले तो ऐसा नैरेटिव था या ये एलिबाई सेट किए गए थे, सभी किसी को नहीं पता था कि सुशांत और रिया 8 जून के बाद भी मिले थे, रिया के घर छोड़कर जाने के बाद। हाँ, रिया के इंस्टाग्राम फोटो देखकर हमें ये लग रहा था कि 12 जून को वो सुशांत के घर पर थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि वो शायद ओल्ड पिक्चर है जो केक के साथ थी। तो फिर अब ये जो 2 लोग जो निकल कर आए हैं, एक वो एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता के कोई आई विटनेस, और सेकंड ये जो अभी रिया की जो नेबर निकल कर आई है, ये 2 लोगों का मानना है कि उन्होंने सुशांत को देखा। एक कह रहे हैं कि रात को देखा 2:30 से 3:30 के बीच में, 13 तारीख की रात को, यानी कि 14 की अर्ली मॉर्निंग, और एक कह रहे हैं कि शाम को 6-7 बजे देखा। अगर आप पर्सनली मेरा इसमें व्यू मतलब ओपिनियन सुनना चाहते हैं तो ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि रात को 2:30 से 3:30 के बीच किसी ने सुशांत को रिया की बिल्डिंग के नीचे देखा होगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि तब तक सुशांत की मर्डर हो चुका था। और अगर 6 या 7 बजे देखा हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ, शायद 6-7 बजे देखा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मतलब कहा जा रहा था कि डिनो मोरिया के भी घर पर बेबी पी की पार्टी थी, छोटा सा जो गेट टुगेदर जो भी पार्टी थी उनकी। तो और सुशांत का घर और डिनो मोरिया का घर बहुत ही नज़दीक है, उनकी बिल्डिंग्स बहुत नज़दीक है, वॉकेबल डिस्टेंस है। तो ये हो सकता है शायद कि सुशांत को किसी ने, वो जो रिया की नेबर है या नेबर की जो भी फ्रेंड है, उन्होंने 6-7 बजे के करीब शाम को देखा हो। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक सच लग रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि रिया को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिले तो बहुत अच्छा है। और दूसरी ये बात कि इन आई विटनेस का या जिनका भी ये दावा है कि उन्होंने देखा, तो सीबीआई को या तो सीबीआई अब तक ये कर चुकी होगी, अगर नहीं किया है तो सीबीआई को सबसे पहले जाकर रिया की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज लेना चाहिए, ताकि जो भी ये डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और देखें कि आई विटनेस सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। और अगर उस सीसीटीवी फुटेज से भी अगर छेड़छाड़ हुई है तो फिर इसके बाद तो हम मतलब क्या बोलें, कुछ बोलने के लिए रहेगा ही नहीं। तो आप लोगों से मुझे सिर्फ यही कहना है कि आप लोग जो लास्ट 2-3 दिनों में हताश हुए थे ये बयान देखकर, तो ये पूरा आपको बिल्कुल भी हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक प्लांटेड पीआर स्टंट था, एक प्लांटेड प्लान था इनका नैरेटिव सेट करना, जो पहले से इन्होंने प्लान किया था, सिर्फ इस आज की 6 तारीख की वजह से, क्योंकि रिया की बेल की जो प्ली है, जो अपील है, वो कोर्ट में आज पेश की जा रही है। अभी कुछ ही देर में कोर्ट में पेश की जाएगी, तो देखते हैं कि क्या जवाब आता है। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, और कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी आपके सामने और एक वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने पेश होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर दिशा, जस्टिस फॉर ऑल।